देखिए हम समझ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 86। ठीक है, देखिए 86 में क्या बोला, 86 है 83 से कनेक्टेड। ठीक है, देखो 86 में निकालना क्या है हमें। ओके, इसको हम उस स्लाइड पर लेकर चलते हैं 83 वाले पर। ठीक है, देखिए हमें निकालना क्या है उस क्वेश्चन में, M यूनियन L इंटरसेक्शन T यूनियन I। ये हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 86। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 86 में हमें ये निकालना है। ओके, अब देखते हैं, देखो M और L का यूनियन करना है। M का मतलब है मीडियम, L का मतलब है लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो अगर मैं M और L का यूनियन करती हूँ, ये पूरा आ जाएगा। देखो M और L का यूनियन करने से ये पूरा आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद T और I का यूनियन करना है। T और I, देखो T का मतलब था स्किल्ड, I का मतलब है इनडायरेक्ट। राइट, देखो T का मतलब है स्किल्ड। ठीक है, देखो स्किल्ड वाले, ठीक है, देखो T का मतलब स्किल्ड वाले लेना है और I का मतलब लेना है इनडायरेक्ट वाले। इन दोनों का करना था यूनियन। ठीक है, देखो मेरे पास दो हिस्से आ गए। M यूनियन L वाला तो है रेड पोर्शन, T यूनियन I वाला है ब्लू पोर्शन। मुझे इनके बीच का चाहिए इंटरसेक्शन। तो देखो इंटरसेक्शन क्या कौन कौन सा हुआ, देखो ये वाला हुआ ना जो दोनों में है, रेड और ब्लू लाइनिंग में। सिंपल, देखो आप इस चीज को, ठीक है, नोटबुक में बना के आपको प्रॉपर देखना पड़ेगा कि क्या रिजल्ट आ रहा है, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। 43 आ रहा है क्या मैम? देखो ये चीज कितनी बन रही है, 7 आएगा +9, ये आ रहा है। 43। ओके, 43। 43 मैम ये रिपीट कर दो। देखिए हमें इसे फिल करना होगा। देखो M यूनियन L मैंने रेड लाइनिंग से शो किया है यहाँ पर। M का मतलब था मीडियम, L का मतलब था लॉन्ग टर्म। यूनियन करना था इन दोनों का, तो जस्ट मैंने इस पूरे पर बॉक्सिंग कर दी। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। यस, ये देखिए हम यहाँ पर बात कर रहे थे मीडियम और लॉन्ग टर्म, ये हमारा एक हो गया। राइट, देखो M यूनियन L था। सिंपल, देखो जल्दी से देखते हैं हम। M यूनियन L का मतलब, M का मतलब मीडियम था, L का मतलब लॉन्ग, तो दोनों का यूनियन कर दिया मैंने। ठीक है, फिर उसके बाद T और I का पूछा हुआ था। T का मतलब है स्किल्ड। ओके, स्किल्ड वाले बॉक्सेस देख लो, देखो स्किल्ड वाले बॉक्सेस है, एक तो ये वाला बॉक्स है, दूसरा ये है। ठीक है, और I वाला देखो इनडायरेक्ट वाला,
इनडायरेक्ट वाले दो बॉक्स है, एक तो ये वाला एक ये वाला। सिंपल देखो मैंने ब्लू लाइनिंग कर दी इसकी। फिर इंटरसेक्शन देखना है रेड और ब्लू में। तो देख लो इंटरसेक्शन क्या क्या हुआ, ये वाला इंटरसेक्शन हुआ। अब क्लियर हो गया फाइनली? यस मैम। यस मैम। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। 87 भी 85 है बताना मैम। हाँ 89 देखते हैं हम। 85 मैम। 85 भी सेम तरीके से हो जाएगा वैसे। एस टी और आई, आप बस इनमें एस का मतलब शॉर्ट टर्म है, बिल्कुल सेम लाइनिंग पे जाएगा ये। टी, टी का मतलब क्या था? टी का मतलब था स्किल्ड, और आई का मतलब था यहाँ पे इनडायरेक्ट। इसके लिए डिफरेंट कलरिंग कर लेते हैं। अब देख लो जो ब्लू ब्लैक और रेड तीनों में जो कॉमन है वो आंसर हो 10 जाएगा। मैम। सिर्फ 10 है जो तीनों लाइनिंग के अंदर है। ओके अब वही 89 क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। बाकी क्वेश्चंस आप खुद से दोबारा ट्राई कीजिएगा, वो बेटर रहेगा, वरना इसी में काफी टाइम लगेगा। ठीक है, देखिए अब इसने क्या पूछा हुआ है। ठीक है, दो सेट दिए हुए हैं हमें और हमसे पूछा हुआ है किस सेट में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ज्यादा है, नंबर ऑफ मेंबर किस में ज्यादा है। ठीक है, देखो एक तो ये सेट दिया हुआ है, एक ये। ठीक है, देखो आई और टी का इंटरसेक्शन करना है, फिर उसका नोट। ओके मैम आप कुछ राइट कर रहे हो क्या स्क्रीन पे? हाँ जी राइट। बहुत लेट शो हो रहा है मैम। ज्यादा ही नेटवर्क इशू आ रहा है। मैम हमारी साइड भी नेटवर्क बहुत इशू है आज तो। मैम डिस्कनेक्ट हो जाते बारी बारी। डिस्कनेक्ट हो जाता है मैम, एरर 5 दिखा रहा है मैम। 2-3 दिन से Yes, प्रॉब्लम हो ma'am. रही है। मैम 3-4 टाइम हो गए। अभी मैम आपने ये बताया है, कुछ भी नहीं आया, बीच में डिस्कनेक्ट हो गई। मैम 87 क्वेश्चन करवाया क्या आपने? नहीं 87 नहीं करवाया मैंने। अंकुश से बात करनी पड़ेगी, कुछ तो करना पड़ेगा नेटवर्क का। चलो देखो मैम सेंटर खोल लो। सेंटर ही खुला हुआ है। वहीं बुला लो मैम, फिर नेटवर्क बुला इशू लो नहीं फिर आएगा मैम। किसी का। यहाँ पे बच्चों का 2-2 GB नेट भी बच जाएगा। टीचर आए हुए हैं, ये प्रॉब्लम है क्योंकि ज्यादा अभी अलाउड नहीं है ना। इंटर के आते हैं ना मैम। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे हम पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। आई और टी का इंटरसेक्शन करना है, कोई नहीं। ठीक है, अभी सर से बात करेंगे। देखो आई और टी, आई का मतलब था इनडायरेक्ट, टी का मतलब है स्किल्ड, तो इंटरसेक्शन आएगा स्किल्ड इनडायरेक्ट। ठीक है, सीधी सी बात। ठीक है, देखो स्किल्ड इनडायरेक्ट ही आंसर आएगा ना इंटरसेक्शन इसका। ठीक है, तो देखो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट पोर्शन, स्किल्ड और इनडायरेक्ट का इंटरसेक्शन आ गया। अब मुझे इंटरसेक्शन का चाहिए नोट। अगर मैं नोट करती हूँ इसके अलावा बाकी तीनों बॉक्सेस आ जाएंगे। राइट, देखो इसके अलावा बाकी तीनों बॉक्सेस हो जाएंगे। समझ गए? देखो मतलब ये दोनों बॉक्स एंड थर्ड वन, ये हमारे पास आ गया पहला पोर्शन। अब हम बात करते हैं सेकंड पोर्शन की। एस में से माइनस करना है आई इंटरसेक्शन एस नोट। तो ध्यान से समझते हैं हम। देखो आई का इंटरसेक्शन करते हैं एस नोट के साथ। आई का इंटरसेक्शन एस नोट के साथ, आई का मतलब था इनडायरेक्ट। ओके, एस का मतलब है शॉर्ट, एस नोट का मतलब क्या हो जाएगा? देखो इसके अलावा बचा हुआ ये हिस्सा। ठीक है, ध्यान से समझिए। देखो अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन करती हूँ तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा। यस मैम। ठीक है, इसके लिए मैं ये
एक्स्ट्रा लाइनिंग हटा देते हैं, ठीक है। मेन हमारा यहाँ पर बन गया ये वाला पोर्शन। ओके, एस में से माइनस करना है ये। अगर एस में से शॉर्ट में से देखो इसको माइनस करूंगी, क्या माइनस हुआ? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, ये वाला पोर्शन आ जाएगा हमारा पूरा का पूरा, एस पूरा ही आ जाएगा। यस मैम। ठीक है, बस अब इन दोनों में नंबर ऑफ मेंबर्स निकाल लेते हैं हम। ठीक है, देखो आई इंटरसेक्शन टी नोट में नंबर ऑफ कितने होंगे? बहुत ज्यादा है उसमें तो, 6 + 8 + 7 + 3 है ना। देखो सबका ऐड, देखो जो हमारा ये फर्स्ट वाला था, फर्स्ट वाला क्या क्या था? देखो दिस एंड ये दोनों के दोनों, इन सबका ऐड कर लेते हैं, उससे हमारे पास फर्स्ट आ गया। ठीक है, और सेकंड अगर हम देखें तो सेकंड तो छोटा सा ही है, 6 + 8 + 10 + 20। ठीक है, तो साफ पता चल रहा है कौन सा बड़ा है। फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड। समझ गए या फिर कोई डाउट है? देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने कुछ स्पेशल नहीं किया इस क्वेश्चन में। मेन चीज है कि आप इसे शांति से ड्रॉ करके फिर करो, अलग अलग लिख लो कि इसका मतलब क्या है आई का। ठीक है, आई के कॉलम बना लो रफली। आपको इस तरीके से करना होगा, एक एक चीज लिख के करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली पूरी चीज एक साथ करने की कोशिश करोगे आपसे नहीं हो पाएगी, क्योंकि अभी आपके लिए फर्स्ट टाइम है। क्वेश्चन बहुत सिंपल से है, बस आपको आराम से बैठ के पूरा प्रॉपर एक एक चीज ड्रॉ करके करना है। कोई ना 5 मिनट लग जाएगा एक बार, बट उसके बाद आपके लिए इजी हो जाएगा। और जो क्वेश्चन मैंने समझाए हैं वो आपको खुद से घर से दोबारा करने हैं, क्योंकि प्रैक्टिस मेरी हुई है, आपकी नहीं हुई। अब एक काम करते हैं, हम 94 क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है, जो भी आपकी ये डाउट है। हाँ जी मैम प्लीज 87 मैंने बहुत सॉल्व किया मैम, हुआ नहीं हमसे। ओके चलो ठीक है, देखो 87 करते हैं हम लास्ट। बट आप सभी को ये क्वेश्चन घर से जरूर करने हैं, वरना मेरे करवाने का फायदा नहीं होगा। इसमें नोट ही कुछ ज्यादा है, तो एक काम करते हैं, या तो नोट को खोल ही लेते हैं या फिर ऐसे ही ठीक है। चलो देखो एस नोट निकालते हैं पहले, तो शुरू से स्टार्ट करते हैं। देखो ये क्वेश्चन पहले निकालते हैं। ठीक है, देखो अगर इस पोर्शन में देखा जाए एस का नोट क्या होगा? देखो शॉर्ट के अलावा ये वाला, ठीक है, ये दोनों होंगे। एस नोट का मतलब होगा ये दोनों, ठीक है। आई का मतलब होगा इनडायरेक्ट, मतलब ये दोनों। मुझे चाहिए इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन बनेगा ये वाला पोर्शन, है ना। देखो देखो एस नोट का मतलब था एस के अलावा ये दोनों कॉलम, ओके। और आई का मतलब था ये, तो इंटरसेक्शन बना दो। अब इस पूरे का करना है नोट। अगर मैं इस पूरे का नोट करती हूँ, इसका मतलब हुआ इसके अलावा बचे हुए सारे। देखो एक काम करते हैं, इसमें हम कोई मार्क कर लेते हैं, इसके अलावा बचे हुए सारे के सारे। ठीक है, देखो ये वाला सेट आ गया, ध्यान से सुनिएगा सभी। ठीक है, देखो इस ये वाला सेट आ गया हमारे पास, इसके अलावा बचा हुआ। अब एस नोट के साथ इसका यूनियन करना है। एस नोट का मतलब होता है एस के अलावा बचा हुआ सब कुछ, है ना। देखो अगर मैं इसके साथ यूनियन करूंगी तो ये भी नहीं आ जाएंगे साथ में, तो पूरा का पूरा ही आ गया, तो यूनिवर्सल बन गया। समझ में आया क्वेश्चन? हम रिपीट करना मैम। देखो हम इसे रिपीट करते हैं। देखो क्वेश्चन में हमें 83 मैम बीच में आवाज कट हो जाती है तो समझ नहीं आता। मेन दिक्कत मैम ये लिखा हुआ इतनी लेट से होता है मैम, समझ ही नहीं आता उसके कारण। ओके अभी के लिए तो चलो क्लास ओवर करते हैं, फिर सर से ही बात करते हैं कुछ। मैम आज इसकी रिकॉर्डिंग भेज देना प्लीज। हाँ जी बिल्कुल। देखो
अब फिलहाल ये क्वेश्चन दोबारा से समझते हैं। देखो एस नोट का मतलब था, एस मतलब था शॉर्ट, शॉर्ट के अलावा दोनों हो गए एस का नोट। ठीक है, एस के नोट का इंटरसेक्शन करना है आई के साथ। आई का मतलब होता है इनडायरेक्ट। अगर मैं इंटरसेक्शन करूंगी तो मेरे पास आएंगी ये चारों फिगर्स। ठीक है, देखो एस नोट का और आई का अगर इंटरसेक्शन किया जाए ये चारों आएंगे। अब इसने बोल दिया इसका करना है मुझे नोट। अगर मैं इसका नोट करूंगी, देखो इन चारों का नोट करूंगी तो इनके चारों के अलावा वाली वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, ब्लू वाला आंसर है हमारा। ठीक है, देखो ये ब्लू वाला रिजल्ट आ गया। इसके बाद इसने बोला है इसका यूनियन करना है एस नोट के साथ। एस नोट का मतलब तो ये होता है ये दोनों। देखो अगर मैं यूनियन करूंगी इसके साथ तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये वाले भी टिक नहीं हो जाएंगे, है ना। देखो एस नोट के साथ यूनियन करूंगी तो ये वाला हिस्सा भी क्या होगा, पूरा का पूरा कंबाइन करना है हमें। यस मैम आ गया। बल्कि ये पूरा ही हो जाएगा। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए 94 और 95 समझ रहे हैं अभी हम, जल्दी से देखिए 94 देखते हैं हम। 94 में क्या बोला हुआ है, हाउ मेनी फेल्ड इन एग्रीगेट और ग्रुप 2 बट नॉट इन ग्रुप 1। चलो ठीक है, देखते हैं 90th क्वेश्चन में बात हो रही है ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 की और एग्रीगेट की भी बात हो रही है। ठीक है, तो 3 बनेंगे। ओके, चलो देखो यहाँ पर 3 बनेंगे बॉक्सेस, 3 सर्कल बनेंगे हमारे पास। ये हो गया हमारे पास ग्रुप 1, 2 एंड एग्रीगेट। ठीक है, अब इसने क्या बोला हुआ, देखो हमेशा लास्ट से स्टार्ट करते हैं हम, बट इसमें डाटा मिसिंग है। देखो जब भी आपसे, देखो ये वाला पूछा ही क्या हुआ हमसे, फेल्ड इन ऑल द 3। फेल्ड इन ऑल द 3 का मतलब ये वाला पोर्शन पूछा हुआ है हमसे। तो इसका मतलब वेन डायग्राम फिल तो नहीं हो सकता जब तक ये वाली फिगर ना आ जाए। ठीक है, देखो जब तक ये वाली फिगर ना आ जाए वेन डायग्राम फिल नहीं हो सकता। इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। देखो 1000 स्टूडेंट है टोटल, 658 एग्रीगेट में फेल हुए। ठीक है, देखो यहाँ पर हम सारा डाटा फिल करते हैं। एक तो ये आ गया एग्रीगेट वाला। सेकंड वन क्या आ जाएगा, देखो ग्रुप 1 में कितने हुए 372, ग्रुप 2 में कितने हुए 590, माइनस हो जाएगा, देखिए माइनस हो जाएगा वो। मैम इसमें देखो 2 बार एग्रीगेट एग्रीगेट दे रखा है, फेल्ड इन एग्रीगेट इन द एग्रीगेट। मैम वो ग्रुप 1 और एग्रीगेट का एक साथ है 166। यस बिल्कुल, यू आर राइट। यस मैम इंटरसेक्शन है, वो इंटरसेक्शन दे रखा है हमें। एग्रीगेट एंड ग्रुप 1 का मतलब ये देखिए 166 ए इंटरसेक्शन G1 है, 434 क्या है देखिए एग्रीगेट एंड ग्रुप 2। ओके सिंपल चलते हैं। ठीक है, देखिए ऐसे ही 372 ग्रुप 1 वाले हैं, ओनली ग्रुप 1। ऐसे ही ग्रुप 2 के कितने हैं 590, और बोथ द ग्रुप का मतलब हुआ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के 126। अब ठीक है, अब डाटा फिल हो जाएगा और यहाँ पर 658 फेल हुए इन द एग्रीगेट। हाँ एग्रीगेट का दिया हुआ है 658। सिंपल, अब बस यूनियन का हमारा फॉर्मूला लगा देते हैं, यूनियन के इक्वल में। ठीक है, बचा क्या, सिर्फ तीनों का इंटरसेक्शन, वो वाली वैल्यू आ जाएगी। क्या आएगी वो वैल्यू, कौन बताएगा मुझे, बताइए भाई जल्दी से। 106। 106। ओके ठीक है, ठीक है 106 आई है हमारे पास तीनों का इंटरसेक्शन। अब मैं वेन डायग्राम बना सकती हूँ। देखो हमें लास्ट के दोनों पोर्शन समझने हैं, उसके लिए वेन डायग्राम देखना पड़ेगा। ओके लास्ट वाली फिगर हो गई 106,
ठीक है, अब इसके हिसाब से लास्ट से चलते हैं। देखो 126 इन बोथ द ग्रुप्स, तो ये हो जाएगा 20 है ना। टोटल ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 दे रखा है। ऐसे ही देखिए अगर हम 166 है एग्रीगेट एंड ग्रुप 1 166, तो ये हुआ 60। ठीक है, ऐसे ही देखिए 434 है एग्रीगेट एंड ग्रुप 2। 434 में से 328 328 328 ओके। नेक्स्ट अगर हम देखें, देखो ग्रुप 1 का टोटल देख लेते हैं। ग्रुप 1 का टोटल हमें कितना हुआ है 372। 186 आ जाएगा 186 ग्रुप 2 के ओनली के कितने आएंगे 590 136 136 ओके। ओनली ए के 164 164 ओके गुड, आई लाइक इट। देखिए अब 94 को समझते हैं, ये फिल हो चुका है। हाउ मेनी फेल्ड इन एग्रीगेट और ग्रुप 2 बट नॉट इन ग्रुप 1। ठीक है, देखो ग्रुप 1 वाले नहीं यहाँ पर लाने, उसके अलावा एग्रीगेट में हो या ग्रुप 2 में हो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब देखो ग्रुप 1 वाले जितने भी है ना वो हटा देते हैं। देखो ग्रुप 1 में फेल नहीं होना चाहिए, तो एक काम करते हैं, देखो ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला और ये वाला, ये चारों नहीं काउंट करते। इसके अलावा बाकी तीनों में क्या है, देखो बाकी तीनों में वही लोग ही तो है, राइट। देखो क्योंकि और होने का मतलब होता है चाहे एग्रीगेट में हो, चाहे ग्रुप 2 में हो, चाहे दोनों में हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये चारों हो जाएंगे ना। देखिए यहाँ पर वो लोग हैं जो सिर्फ एग्रीगेट में हुए हैं, यहाँ पर वो लोग हैं जो सिर्फ ग्रुप 2 में हुए हैं, और यहाँ पर वो लोग हैं जो दोनों में हुए हैं। तो इन तीनों का एड आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ ये या फिर किसी को डाउट है? यस मैम। यस मैम ओके यस मैम ऐसे देखो फिर 95 की बात करते हैं सिमिलर तरीके से। एग्रीगेट बट नॉट इन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, सिर्फ एग्रीगेट में फेल हुआ है बंदा। 164 164 बिल्कुल ओके, किसी को डाउट नहीं है? फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई। मैम क्वेश्चन बैंक का 18 और 19 बता दो। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, मैम जो असाइनमेंट में भी ये क्वेश्चन में डाउट था। क्या? मैम जो ये 94 क्वेश्चन है, हाँ जी, अगर उसमें एग्रीगेट और ग्रुप 2 में एग्रीगेट एंड ग्रुप 2 लिखा होता तो उन दोनों का इंटरसेक्शन आता। तो उस केस में ये वाला पोर्शन आता, सिर्फ ये वाली फिगर। ओके मैम। ओके, असाइनमेंट के डाउट्स बोल रहे हो आप? मैम क्वेश्चन मैम बैंक टाइप 4 का 16 मैम क्वेश्चन बैंक का 18 और 19 भी बता दो। मैम आपने वो सबसेट और सबसेट इक्वल टू वाला क्वेश्चन देखा? ये रहा देखो, मैंने इसके लिए एक स्क्रीनशॉट लिया था। अब भाई म्यूट कीजिए, किसी का म्यूट है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, B is said to be the subset of set A। देखो इसे सबसेट कब बोला जाता है, इसे हम सिंबॉलिकली ऐसे लिखते हैं। देखो जो इसका सिंबल होता है ना वो नॉर्मली हमेशा ये होता है। इसका मतलब ही क्या होता है, B is contained in A और B is a subset of A। देखिए एक्चुअल में इसका मतलब हमेशा क्या होता है, या B सबसेट होगा A का या फिर B A के इक्वल होगा। ये बात इस चीज की नहीं होती, ये सिर्फ इतना कहता है कि B के एलिमेंट ना सारे के सारे A में होने चाहिए, चाहे सारे के सारे सेम हो। समझ रहे हो बात? देखो 1 2 3 स्टिल सबसेट इक्वल होगा 1 2 3 4 का, और चाहे 1 2 3 4 ले लो, ये भी हमारा सबसेट इक्वल होगा दिस, क्योंकि इसकी जो डेफिनेशन है देखो कहती है कि सारे एलिमेंट इसके अंदर होने चाहिए। माइक म्यूट करवा लो प्लीज। शुभम तेरा होना है भाई। हाँ
ओके चलो देखिए ये चीज समझ में ही, देखिए जो ये सिंबल के हिसाब से सिंबॉलिकली इसका मतलब हमेशा यही होता है, एक्चुअल में इसका मतलब यही होता है कि इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर होने चाहिए, डजंट मैटर कि सारे के सारे सेम ही है। सबसेट इक्वल का मतलब क्या होता है कि एदर सबसेट और इक्वल, समझ गए। देखो यहाँ पर ये डेफिनेशन भी क्या कह रही है कि भाई बी कंटेन होना चाहिए ए के अंदर, ठीक है। बी अगर ए के अंदर है तो हम इसे बी सबसेट इक्वल ए लिख सकते हैं। बट पता है देखो यही बात इन्होंने ओवर रूल कर दी जब बात हुई प्रॉपर सेट की बात हुई। देखो जब प्रॉपर सेट की बात हुई तब ये कह रहे हैं कि भाई अगर हम बी सबसेट ए लिखते हैं ना, इसका मतलब होता है कि बी सिर्फ प्रॉपर सबसेट होगा। क्योंकि देखो अगर यहाँ पर सबसेट इक्वल का साइन आ जाता है इसे हम प्रॉपर सबसेट नहीं बोल सकते। प्रॉपर सबसेट क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि बी का मतलब है बी इक्वल भी हो सकता है। ये वाली डेफिनेशन सिर्फ प्रॉपर सबसेट के केस में काम आती है, क्योंकि प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है सिर्फ सबसेट होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट जब हम सिर्फ सेट की बात करते हैं, जो आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था, कहाँ पे था ये, हम उस पर दोबारा जाते हैं। अगर If x is a set of positive rational number and y is a set of real number, then ये वाला था, ये वाला क्वेश्चन था कि भाई R जो है पॉजिटिव रैशनल नंबर का सेट था और E हमारा सेट था रियल नंबर्स का। यही थी स्टोरी। देखिए पॉजिटिव रैशनल नंबर का सेट था ये और E था हमारे पास रियल नंबर का सेट, ठीक है। इन्होंने दो साइन यूज कर रखे हैं, सबसेट इक्वल और सबसेट। एक्चुअली देखिए जब प्रॉपर सबसेट की बात होती है तब ये साइन कंपलसरी होते हैं यूज करना, डिफरेंट होता है इन दोनों का मतलब उस केस में, अदरवाइज इन दोनों का मतलब सेम माना जाएगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए क्योंकि R पॉजिटिव रैशनल नंबर है, ये इक्वल हो नहीं सकता कभी भी रियल नंबर्स के, इसलिए यहाँ पर इक्वल का साइन प्रॉपरली यूज नहीं किया गया। सही ये वाला नहीं माना जाएगा क्योंकि R कभी भी इक्वल हो ही नहीं सकता E के। सब देखो दोनों सही है अपनी अपनी जगह, बट यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट जो माना जाएगा वो R सबसेट E माना जाएगा। जब हमें अंदर वाले एलिमेंट पता है कि क्या क्या है और हमें पता है कि वो इक्वल है ही नहीं, तो सिर्फ सबसेट लिखना ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो इक्वल तो है ही नहीं R E के किसी भी सिचुएशन में, ठीक है। देखो हम इक्वल का मतलब क्या होता है, B जो है सबसेट भी हो सकता है इक्वल भी हो सकता है, बट जब हमें पता है कि वो सिर्फ सबसेट है तो हम इक्वल का यूज नहीं कर सकते ना उस केस में। उस केस में बेस्ट तो यही वाला रहेगा। बट अगर आपके ऑप्शन में सिर्फ ये वाला होता तो ये सही माना जाता आपका, बट अगर दोनों दिए हुए हैं तो बेस्ट ये वाला माना जाएगा। बात समझ में आई यहाँ पर राशि? इसके बारे में ज्यादा ना सोच के सीधी सी बात देखिए जो आपको बेस्ट वाला लगे, क्योंकि यहाँ पर जब हमें डाटा पता है कि इसके अंदर क्या चीजें हैं, ठीक है, और अगर आपको दोनों ऑप्शन दिए गए हैं तो आपको सिचुएशन के हिसाब से देखना पड़ेगा, ठीक है। लाइक अगर देखो 1 2 3 इक्वल टू 1 2 3 और 1 2 3 दे रखे हैं, ये A है और ये B। अगर आपसे पूछे ऑप्शन ही इस तरीके से हो, B सबसेट ऑफ A सबसेट ऑफ B और नन, इस केस में जो बेस्ट माना जाएगा वो ये माना जाएगा। बट अगर मान लीजिए नन की जगह हमें A इक्वल टू B भी दिया होता है ना, बेस्ट ये वाला माना जाता सबसे, समझे। देखो उस केस में कंपेयर किया जाएगा कि दोनों में से ज्यादा एक्यूरेट कौन सा है, ओके। जब भी सिमिलर तरह के ऑप्शन दिए हुए हो और दोनों
में मतलब चॉइसेस हो, दोनों में से कौन सा ज्यादा सही हो सकता है, तो हमें जो बेस्ट लगेगा हमें वो बेस्ट एक्यूरेट आंसर पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, देखो ये वाला जो सेट है ए और बी दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं, दोनों सिचुएशन में सेटिस्फाई कर रहे हैं, बट जो मोस्ट एक्यूरेट है वो होगा ए इक्वल टू बी। तो इसका मतलब ये क्या होता है, एदर सबसेट और इक्वल। बट ये वाला बिल्कुल प्रॉपर हो गया कि ए तो इक्वल ही है। बात क्लियर हुई ये वाली सबको? तो वही इस बात की इतनी में नहीं जाते। Yes, ma'am. ठीक है, जितना ज्यादा हम वो घुसेंगे उतना ज्यादा दिक्कत होगी, तो हम ज्यादा नहीं जाते इसके डीप में। मैम टाइप 4 का 16th क्वेश्चन देखना मैम एक बार असाइनमेंट का। 13 मैम भी 13 देख दो एक बार। 13 तो गलत है मैम। 13 और 16 11th भी। ठीक है, मैंने नोट कर लिए हैं, हम लाइन वाइज चलते, देखिए इसके डाउट्स काफी हैं। क्लास खत्म होने वाली है। सर से बात करनी पड़ेगी 3 जूम सेशन के लिए। मैम कल करवा देना। मैम पहले मैम 3 बजे फ्री होते हैं मैम। कल छुट्टी है। हाँ परसों करवा देना मैम। चलो कोई नहीं, 11 क्वेश्चन तो समझते हैं जितने हो सकते हैं, अभी तो 5 मिनट 2-3 ही है मैम इसके डाउट तो। बिल्कुल अभी हो जाएंगे। देखो, इन एन एग्जामिनेशन 56% ऑफ कैंडिडेट्स फेल्ड इन इंग्लिश, ठीक है, 48% फेल्ड इन साइंस, 18% फेल्ड इन बोथ, फाइंड द परसेंटेज ऑफ दोज हु पास्ड। ठीक है, देखो कितनों ने पास किया होगा, पास वाले कहाँ होते हैं, बाहर होंगे, ये बाहर वाला निकालना है, टोटल 100 है। सिंपल ही हो गया क्वेश्चन, यूनियन नहीं आ जाएगा, 56 + 48 - 18 बना 31, 86 हो गया, तो 14 आंसर आ गया। मैम 6th क्वेश्चन में आंसर गलत दिया हुआ है। 14 आंसर, 14 नहीं है इसका 18 आ रहा है मैम। मैम 6th क्वेश्चन का 18 आंसर आ रहा है और 13 दिया हुआ है। यस मैम, वो अभी देखती हूँ मैं। बाकी ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ, क्वेश्चन नंबर 11? यस मैम। यस मैम। ठीक है, सिंपल मैंने यूनियन का फॉर्मूला लगाया है, यूनियन के अलावा बाकी जो बचा हुआ होगा वो हमारे लिए नोट होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। 6 में आंसर सही नहीं आ रहा। इन अ ग्रुप ऑफ 70 people, 45 हिंदी, इंग्लिश, नेदर, फाइंड हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ। ओके, तो देखो ये 10 जो है 10 आउटसाइड बाउंड्री के हुए ना, जो दोनों में से कोई लैंग्वेज नहीं बोलते, 10 बाहर होंगे। 70 में से 10 लिया, यूनियन आ जाएगा 60। ठीक है, तो इससे इनवर्स आ जाएगा, वो सॉरी इंटरसेक्शन आ जाएगा हमारे पास, है ना। देखो दोनों का 18 आ रहा है। 18 आ रहा है मैम। 18 आएगा आंसर। सी आंसर सही है। 16th और देख दो मैम, 16th का वेन डायग्राम में मैम माइनस में आ रहा है। ओके, 13 भी 13 32 आ रहा है मैम आंसर। ओके, लेट मी चेक। देखो, हाउ मेनी स्टूडेंट रिसीव मेडल इन एग्जैक्ट 2। ओके, चलो देखो इसके लिए मुझे बनानी पड़ेगी वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में अगर हम देखें, देखो 42 है हॉकी, बास्केटबॉल, क्रिकेट। लास्ट से अगर हम स्टार्ट करें, 4 जो है तीनों में है, ठीक है। ओह, डाटा मिसिंग है, तो हम ऐसे में नहीं निकाल सकते। देखो अब हम इसे x अज्यूम कर लेते हैं, इसे y और इसे z, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगा देते हैं। मैम इन्होंने एग्जैक्टली 2 वाले पूछे हैं, फॉर्मूला से ही हो जाएगा मैम। फॉर्मूला से ही हो जाएगा मैम। टोटल 65 है, अगर हम फॉर्मूला लगाएं, देखिए ये तीनों आएंगे, ठीक है। अब इसमें माइनस होता है दोनों का इंटरसेक्शन। एक्चुअली यहाँ पर देखिए गलती हुई होगी, इसे मैंने XYZ की फॉर्म में अगर मैं लूं, देखो अगर मैं इसे XYZ की फॉर्म में लेती हूँ, देखो ये तीनों माइनस होंगे और प्लस होता था इंटरसेक्शन, यही होता था ना। देखो तीनों ऐड होंगे, माइनस तीनों का इंटरसेक्शन
ओके प्लस होगा ओवरऑल जो एक इंटरसेक्शन। अब देखो इससे एक्स वाई जेड का प्लस निकालो, क्या आ रहा है? 22 आ रहा है मैम। 22 यस 22 आंसर होएगा। नहीं मैम 22 नहीं आएगा मैम। 22 नहीं आएगा मैम, क्योंकि इसमें वो 3 वाला भी तो है, तीनों का इंटरसेक्शन भी तो इंक्लूड होगा मैम। देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, एग्जैक्ट 2 का मतलब एक्स Exact- जेड होगा ना, समझे हाँ आप? मैम, लेकिन इससे तो 22 निकालेंगे तो इसमें वो तीनों का इंटरसेक्शन भी तो इंक्लूड होगा। फॉर्मूला से मैम निकालेंगे तो तीनों का इंटरसेक्शन इंक्लूड होगा ही मैम। यहाँ से इसको सॉल्व करके x प्लस वाई प्लस जेड जो आएगा उसका मतलब क्या होगा, ये तीनों पोर्शन ही होंगे ना सीधे सीधे। और तो मैम ऑलरेडी माइनस हो ही गया मैम उधर जाके फॉर्मूला के हिसाब से। यस मैम फॉर्मूला 3 को हो गया, एग्जैक्ट 2 तो सही है आपका। एग्जैक्ट 2 22 आएगा, क्योंकि देखो मैंने डायरेक्ट क्या किया, देखो अब आप लोगों ने क्या किया होगा फॉर्मूले में, यहाँ पर इंटरसेक्शन यूज किया होगा, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, तो वो हमारा आंसर नहीं हुआ ना, वो है तीनों का ऐड। समझ रहे हो? देखो वो जो आपने निकाला है वो इन तीनों का ऐड है, उसमें से ये 3 बार माइनस करना पड़ेगा। वही तो मैम, बट मैंने जो उसको निकाला प्लस निकाल दिया उस ना, नहीं मैम, उसी फॉर्मूले से 22 आ रहा है, उससे 22 आ रहा है मैम, फिर 22 तीनों आ में रहेगा। 4। इसका यस मैम, बताओ फिर 4 बार में। इससे बताओ क्या बन रहा है? माइनस इससे तो मैम 14 कुछ बन रहा है। ये 4 4 8 माइनस का 10 माइनस का 33। मैम ये 4 2 बार क्यों लिया? मैंने इसको सॉल्व करके लिखा है, ये माइनस का 4 है ना, -4 प्लस 4, -4 वहां जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है, एक 4 और 4 कट ही जाएगा, -4 प्लस 4 मैंने डायरेक्ट लिख दिया कैलकुलेट करने के लिए। मेरे हिसाब से ये बन रहा है 10। आंसर 10 नहीं आएगा मैम आंसर। आंसर गलत है। हाँ मैम, लेकिन मैम ये आपने एक बार ये 4 कैसे लिखा है, x प्लस 4, ये बता दो प्लीज। कहाँ पे? यहाँ पे फॉर्मूले में? यस मैम, यस मैम। ये मैंने क्या लिखा है, जो फॉर्मूला होता है उसमें तीनों डाटा आते हैं माइनस तीनों का इंटरसेक्शन, मतलब देखो अगर मैं ए और बी का इंटरसेक्शन लूं, ए और बी में टोटल इंटरसेक्शन x प्लस 4 नहीं होगा, ऐसी Yes, h और ma'am. c में देखो y प्लस 4 होगा, b और c में कितना होगा, z प्लस 4। ठीक है मैम। ओके ये तीनों माइनस हो गए। मैम क्वेश्चन 16 देखना मैम। हाँ 16 रही है, क्लास ओवर होने वाली है। मैम लास्ट वाला रिपीट करना, ये लास्ट वाला पार्ट। इसमें क्या चीज रिपीट करनी है? वैसे इसका आंसर गलत है।